लें जी, नए ट्रिप का हो गया आगाज़। असर की अज़ानें शुरू हो गए हैं, मैंने पहले ही असर पढ़ लिया है। असर की अज़ानें शुरू हो गए, मैंने ट्रैवल की वजह से ज़ोहर और असर कंबाइन की थी, तो अब मैं इशा के टाइम पे मगरिब और इशा पढ़ लूँगी। सो वी गोइंग डाउन। तक मेरा बेटा वेट कर रहे हैं और अभी मुझे बिल्कुल डांट नहीं पड़ेगी, इसलिए कि इनको पता है कि मैं थोड़ी सी सैड हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ले लिया। ओके, ये लो, ये फ़ोल्ड कर दो बेटा, मैंने फ़ोल्ड नहीं किए जल्दी में ना। सामने को हाँ ठीक है। खाने में क्या मिलेगा अभी? जल्दी 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 मिलेगा चिकन सैंडविच, चिकन फ्रांसिस रोल, चिप्स। 3 चिकन नाशक कर दो और 1 कड़क लेस शुगर कॉफ़ी। हमारे चाय वाले भाई हैं ना, ये बिल्कुल अक्षय कुमार जैसी शक्ल लगती है दूर से देखने से, इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया कि आपकी वीडियो बना लें, तो मैंने कहा आप भी बताना कि वाकई अक्षय कुमार लगते हैं ये कि नहीं। हमारे अक्षय कुमार भाई खड़े हैं और हमने ना ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पे खाना लेने का, और बस खाना लेके निकल पड़ेंगे। शहजाद की कॉफ़ी, मेरी चाय, 4:35 एंड वी आर ऑन द मेन रोड। थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं जिससे लगता है कि इंशाल्लाह ओमान में बारिश होगी। सोचा कि आपको अपडेट दे दूँ। अपडेट यह है कि हम लोग निकल पड़े हैं और इस वक्त 4:45 हो गए और 4:30 हमने स्टार्ट किया है, मेन रोड पे आ गए थे। एवरी आवर की अपडेट देखेंगे, कहाँ पहुँचते हैं या कहीं रुके तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। 14 घंटे का ट्रैवल है और ज़्यादातर लोग बाई रोड जाते हैं, और जो बाई रोड जाते हैं वो कहते हैं 17-18 घंटे 19 घंटे, आपके ऊपर है। तो हम भी ज़्यादा बच्चे हैं, रुकते रुकाते ही जाएंगे कॉफ़ी पीते हुए। तो चलें, अभी तो 15 मिनट ही हुआ तो ये माउंटेन चला रासिल खैमा हत्ता के माउंटेन्स नज़र आने शुरू हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये सारे फुजैरा खुरफकान के माउंटेन्स हैं। मज़े का मौसम। ऑलरेडी ना इधर क्लाउडी हुआ हुआ है और मिशी को लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो अल्लाह करे कि वहाँ पे बारिश हो जाए। फॉर श्योर बारिश होगी इंशाल्लाह। मेरा बेटा रेन देखेगा, है ना मिशू? हमने कैमरा देखी शक्ल कैसी बनाई है। ये क्या था? बच्चे ना, बच्चों ने अपने बाबा का साथ दिया, खुशी तैयार हो गए हैं कि हम लोग जो है वो बाय रोड जाएंगे। तो लेकिन ज़ाहिर है बोर होंगे बच्चे भी, इनको आदत ही नहीं है इस तरह से, क्योंकि बाहर रहने वाले लोग तो एयर ट्रैवल ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से। ये बैठा है मिशी, बोर हुआ हुआ। सही से बैठो मिशू। When will we get there? मिशू, we will get there next morning How come? and we'll have to take stops in between and eat food. Mishu, it will be very fun and you will enjoy it. Yeah. मिशी की जब हाँ you will enjoy, okay? Don't worry. तो हम पिट स्टॉप पे रुके हैं और वो जो खड़े हैं ना 2 लोग, उन्होंने जो टोपियाँ पहनी हुई उनसे शहजाद ने पहचाना, कह रहे हैं वो भी ओमानी है और वो ओमान जा रहे हैं। नाइस कोइंसिडेंस। और हमें यहाँ पे गया है अपने लिए चॉकलेट्स लेने, साथ साथ हमें ली भी है, साथ साथ फ्यूल डल रहा है। 14 घंटे जर्नी का पहला घंटा हो चुका है, पता नहीं 14 घंटे तो नॉन स्टॉप है। 16, 17, 18 हमें कितने लगते हैं, हम आवर बाय आवर इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। 17 आवर्स आइडियली है ना, आराम हाँ लग जाएंगे, तो हर घंटे हम आपको अपडेट। ऐसे लग रहा है मिस्टर बीस्ट का चैलेंज भी कर रहे हैं। हाँ मिस्टर बीस्ट चैलेंज। 14 घंटे का फैमिली के ट्रैवल। साथ जब जाएंगे तो 20 से 25 घंटे दिमाग में रखें आप लोग। अरे अस्तगफिरुल्लाह, नहीं पता ओमान यहाँ से जा रहे हैं। So what does it mean by that? गाइस वो देखो वाटर नजर आ रहा है। ओ मुझे लग रहा था कि 14 घंटे के बाद हम पहुँचेंगे तो हमें कोई वीज़ा शीज़ा मिलेगा, तो इट्स जस्ट 1 आवर हुआ है अभी, जस्ट 1 आवर हुआ है और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमें वीज़ा मिलेगा फिर ही हम आगे जा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। कि मतलब अगर नहीं भी मिलता तो हम 1 घंटे में वापस घर पहुँच जाएंगे। तो मैंने पूछा, उनको पता था, कहते हाँ यहाँ पे ही तो बॉर्डर है, लेकिन वो ड्राइविंग में इतने बिजी थे और मेन रोड है तो फिर इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट इतना नहीं किया। लेकिन ये जो है ना मुझे नहीं, उनको पता था। अब जा रहे हैं शहजाद दीदी, वो गए शहजाद। चलें अल्लाह करे वीज़ा लग जाए। नहीं तो पता है वाकई अब टेंशन की बात नहीं है। मुझे तय दिल में मुझे बहुत टेंशन थी कि पता नहीं इतना ट्रैवल करके, पता है मैं अभी आपके बाबा से कह रही थी कि 14 घंटे बाद हमें पता चले वीज़ा नहीं मिला, वापस आ गया। अपडेट्स ले रहे हैं, इधर जाने आगे से मिल जाएगा। लेट एंड पे जाके वही 14 घंटे बाद। नहीं यार, यहाँ पर ही बॉर्डर पे भैया
अच्छा, हमें यहाँ से परमिशन मिल गई है, डिटेल आपको बाद में बताते हैं। और अब हम यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट्स हैं, यहाँ से हमें वीज़ा मिल गया तो फिर हम चले जाएंगे, जो कि उम्मीद है कि मिल जाएगा, तो हम लोग फिर ओमान एंटर हो जाएंगे। ज़्यादा मिशू परेशान हुआ, मैं कह रही स्माइलिंग फेस रहो ताकि हमें वीज़ा मिले, स्माइल दो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा लग गया है और बहुत हेक्टिक प्रोसेस था। 1 घंटे की अपडेट छूट गई, दूसरे घंटे की अपडेट अंदर तो ऑब्वियसली बनाना अलाउड नहीं है, तो रिस्क लेने की क्या ज़रूरत होती है फ़ाइन लेने की। तो मिल गया वीज़ा, गाड़ी में मैं आपको बताती हूँ, निकलते हैं, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। मबरूक बच्चों, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन हो गया ना। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, 9 घंटे का ट्रैवल है, वो क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अच्छा यहाँ के जो 10-11 घंटे इस तरह। अच्छा लोकल हैं, वो कह रहे हैं 10-11 घंटे का है। और अच्छा अब सीन ये है कि पहले हम लोग, पेपर भी थे ना? मुझे तो आपने पासपोर्ट दिए हैं बस, ये 4 आपने मुझे पकड़ाए हैं। हाँ, ये थे, मुझे भी बॉर्डर पे दिखाने होंगे ना स्नैप्स। अच्छा अभी ठहरे, आगे वो है कार चेकिंग हो रही है ना, मैं बंद करने लगी। चलें जी, हमारी कार की भी चेकिंग हो गई, हमारी कार में कुछ नहीं है ऐसा वैसा, तो हमें उन्होंने अप्रूव कर दिया, हम जा रहे हैं। आपको स्टोरी मैंने सुनानी है। स्टोरी ये है कि पहले हम इमिग्रेशन ऑफिस गए हैं, यहाँ पे बॉर्डर में ज़ाहिर है पहले यूएई का इमिग्रेशन ऑफिस है और फिर ओमान का है। जब हम यूएई वाले में गए हैं तो वहाँ पे वो फीमेल थी जिसने हमें डील किया, और उसने हमें पहले ही कहा, लिटरली कहती है कि बिकॉज ऑफ करप्शन यू गाइज के नॉट गो, तो है ना उसने ये वर्ड्स बोले थे आपके साथ, यानी कुछ सो डिटीरियोरेटिंग, पता है इतना जैसे क्यों होता, बंदा टूट फूट जाता है। तो मतलब करप्शन, हमारी नेशनलिटी के लोगों ने किया है, करप्शन किया। मैंने आपको कल की वीडियो में ही कहा है कि इनके लोग मुश्किल में जाते हैं, तो लेकिन मुश्किल में अगर लोग इलीगल तरीके से आ भी जाते हैं तो क्यों आके यहाँ पे करप्शन करते हैं, जिस वजह से फिर उनको निकाल दिया जाता है और उनकी वजह से फिर सारे सफ़र करते हैं। तो यानी हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए। एनीवेज तो मुझे ना बड़ा दिल दुखा, मेरा बहुत दिल दुखा। खैर उसके बाद फिर वो कहती है कि मैं अगर तुम लोगों को दे भी दूंगी यहाँ से अप्रूवल, तो तुम लोग को आगे पता नहीं मिलेगा ना मिले, तो पे कर दोगे? शराद ने कहा हाँ पे कर देते हैं। फिर जो है ना वो उसने पेमेंट का कहा, शराद पे करके उसने अप्रूवल दे दिया। मैंने फिर उससे पूछा, जब शराद थोड़ा आगे चले गए तो मैंने कहा मैम कैन आई आस्क यू समथिंग, और मैंने उसको ये पूछा कि मेरे हस्बैंड तो लॉन्ग इतनी ड्राइव पे जाना चाह रहे हैं बट मैं नहीं जाना चाह रही, तो अगर हमने रिजेक्ट हो जाना तो फिर क्या? तो उसने कहा कि देखते हैं, होपफुली वैसे पाकिस्तानियों को मिल कोई नहीं रहा है। तो उसने कहा कि हाई प्रोफेशन जो लोग हैं ना बस उनको मिल रहा है, अदरवाइज करप्शन की वजह से वीज़ाज नहीं मिल रहे, ना ऑनलाइन ज़ाहिर मिलते हैं, वो आगे मैं खुद आपको बता रही हूँ, ना ऑनलाइन मिल रहे हैं, ना जो है वो एयरपोर्ट पे अराइवल पे मिलेंगे, यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे, और बाय रोड भी नहीं मिल रहे। फिर हम यहाँ से अप्रूवल मिल गया यूएई से 5 मिनट की ड्राइव पे, साथ ही ज़ाहिर बॉर्डर है, एक तरफ ये और एक तरफ ओमान का ऑफिस। ओमान के ऑफिस में एंटर हुआ है तो उन्होंने जो है वो पहले सारी चीज़ें पूछी हैं, और फिर वो पहले कह रहे हैं पाकिस्तानियों को अलाउड नहीं है। बेसिकली वो देखते हैं कि फैमिली का स्टेटस क्या है, और फिर आगे टोल प्लाजा में बंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये है ओमान बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तिहानी बच्चा नज़र नहीं आता पीछे। अच्छा तो खैर उसने कहा कि जो हाई प्रोफेशन जो हैं लोग उनको तो जाने दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, बाकी और किसी को भी नहीं कर रहे। हाँ मैं उससे आगे भी बता चुकी थी, फिर शुरू हो गई। खैर इधर ओमान वाले में एंटर हुए हम, तो उन्होंने शराद को कहा कि पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करे, तो ओमान में तो एंटर होने ही नहीं दे रहे मस्कत में। तो शराद ने कहा हमने सलाला जाना है बस घूमने फिरने के लिए। उसने पूछा कितने दिन के लिए, शराद ने दिन बताया। उसने पूछा है मुझसे कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा सलाला। तो ओमान में तो एंटर ही नहीं होने देंगे। अच्छा ऐसे था। उसको ये कहा, मैंने कहा यार फैमिली के साथ हूँ, मैंने विजिट पे जाना है। बोलते कितने दिन? मैंने कहा 7 दिन 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी शक्ल देखते हैं, मैंने कहा प्लीज़ कोई हल तो देखो ना, मतलब हम फैमिली हम विजिट के लिए जा रहे हैं। तो बोलते हैं इंशाल्लाह सब कोई हल निकालते हैं। हाँ। बस मैं समझ गया। और वो इनका सीनियर था और उसने ही मेड श्योर कि हमारा वीज़ा लग जाए। सारा उन्होंने मैनुअली एंटर करके हमारा वीज़ा लगाया, और हमें वहाँ पे लिटरली 1.5 घंटा लग गया, और वो 1.5 घंटे से प्रोसेसिंग सारी कर रहे थे। उसने शहजाद से पूछा है कि कहाँ जॉब करते हो क्या, फिर इन लोगों के आपस में नंबर एक्सचेंज हो गए हैं। फिर शहजाद ने उन्हें अपनी तरफ इन्वाइट किया है, और जो कंपनी है उसका बताया, तो वो बड़े इंप्रेस हुए हैं। और जो कंपनी का ओनर है उनको तो कौन नहीं जानता, ये तो सोशल मीडिया तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो कंपनी एक ऐसी हस्ती की है ना यहाँ पे जिनको सब जानते हैं। अल्लाह उन्हें और इज्जत दे, और वो बहुत ही स्वीट हार्ट है।
हाँ, तो वो फिर शहजाद ने जब उन्हें बताया, फिर नंबर शंबर एक्सचेंज हुआ और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमें कोई काम हुआ तो हम तुम्हें बताएंगे। तो जनाब ऐसे सारा सीन हुआ और हमारा वीज़ा लग गया। फिर मैंने भी स्पेशली थैंक्स किया, मैंने पहले शहजाद से पूछा, शहजाद मैं भी थैंक्स कर लूँ, क्योंकि मेरा ऐसे दिल हो रहा था कि इन्होंने हमारे लिए सब अलाउ कर दिया, हम मायूस होकर नहीं जा रहे, हम सुबह से धक्के ही खा रहे हैं ना। उन्होंने जैसे वीज़ा लगाया सब कुछ हो गया, थैंक यू हो गया। उसके बाद जाते वक्त डॉक्यूमेंट पकड़ाया, वो कहा नॉश किचन, हाँ वी न्यू इट है जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टक्कर मारने लगे थे ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। तो खैर ये सारी स्टोरी थी और बहुत मज़ा आया। और ये जो है ना, अब हमें घर से निकले हुए 3 घंटे हो चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 1.5 घंटा हमारा ये सारी प्रोसेसिंग पे लग गया। एंड यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग जा रहे हैं सलाला, और वो भी पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी तो जगह बनाई है ना शहजाद। हमें यहाँ तो रिस्पेक्ट इतनी है ना, और हमारी इतनी पोजीशन है कि हमें वीज़ा मिला। आई एम सो ग्लैड अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा शहजाद की वजह से, शहजाद की डेजिग्नेशन, शहजाद की जॉब नहीं, ऊपर तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला से आगे कोई नहीं है, लेकिन मैं नीचे की बात कर रही हूँ। 1281 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं बंद करती हूँ, 1 घंटे बाद आपसे फिर मिलते हैं। कल के वो हमें गैस स्टेशन नज़र आया, वहाँ से हम देखने लगे हैं कि सिम मिलती है कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं मिल रही है। अब आपके कहीं और से पूछ रहे हैं, शहजाद आगे से मिल ही जानी है। सही बात है, ओमान तो सऊदीया जैसा निकला, इसकी सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद है। उधर यूएई में तो सारी ऑन होती है, जहाँ भी चले जाए। गाइस कोई काली रात है, कुछ चुड़ैल आ गई बीच में रोड पे, तो It's getting a little bit scary now. तो लगा तो आप उसको डरा रहे हो। मेरा बच्चा क्यों डर गया? डर क्या मिला बच्चा? इसलिए आप भी तो डरे हुए, दोनों अंदर होके बैठे हुए इकट्ठे होके। मैं क्यों डरूंगा? अभी हम लोग 3.3 किलोमीटर्स पे रेस्ट एरिया है, वहाँ से सिम पता करते हैं। मिशी सोने का टाइम आ गया और ये मिशी ऐसे लेट गया। मैंने अपना बैग सारा ऊपर रख लिया, मिशी का बैग है इस पिलो, और ये जो है ना, और ब्लैंकेट मिशी ले लिया। मैं एसी ऑन कर देता हूँ कितना प्यारा भाई है, और ये मिशी की तरफ कर देते हैं। आप बहुत प्यारे भाई हैं, पता है? Thank you. आपने नहीं ब्लैंकेट लेना? नहीं मैं नहीं लूँगा, मुझे कैसी लग रही है। 4th आवर अपडेट, सलाला की तरफ हम एंटर हो चुके हैं और इंशाल्लाह सुबह फजर के टाइम पहुंचेंगे, मे बी फजर के बाद इंशाल्लाह। और सिंगल रोड है और बहुत स्टीप टर्न्स हैं, तो हम लोग बहुत केयरफुल हुए हैं। तो मिशी लेटा हुआ ऑलमोस्ट सोने वाला है, और तिहामी जो है वो अपने हेडफोन लगा के तो वो उसमें बिज़ी हो गया है, और हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि किसी जगह हमें कोई शॉप मिले या कुछ मिले जो हमें सिम्स प्रोवाइड कर सके, तो हम उनसे सिम्स बाय करेंगे। तो ये अपडेट चल रही है और बस यही है। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना लंबा ट्रैवल करने निकल पड़ी हूँ। मुझे ये भी नहीं यकीन आ रहा कि हमें ओमान का वीज़ा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हम कहाँ घुस गए हैं गलती से, मेन रोड की बजाय गूगल मैप ने हमें पागल कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं है, कोई सिम नहीं है, कोई फ़ोन, मतलब उसका रोमिंग काम ही नहीं कर रही है इधर। तो देखिए हम कहाँ फंस गए हैं, ये भी आगे उसी तरह ही है, आगे आई थिंक मेन रोड है। फाइनली मेन रोड आ गई। ये है 5th आवर अपडेट, 9 बजने वाले हैं। यहाँ पे हमें ये नज़र आया कुछ टर्किश रेस्टोरेंट, तो यहाँ से हम कुछ लेने लगे हैं। मैं तो ना शहजाद से कह रही थी कि बच्चों से मेरे से कुछ भी ना पूछना क्या खाना है क्या नहीं, खुद ही देख लें, जो चीज़ वहाँ पे मिलती है ले लें। तो वाह हम लोग रात को तो आ गए। मैं मतलब अच्छा मैं बहुत डरती हूँ रोड्स वगैरह से ना, और डेंजरस रोड्स होती हैं, स्टीप टर्न्स होते हैं। बस यही अभी शहजाद देखें क्या लेके आते हैं। भूख लगी हुई शदीद और इस वक्त 9 बज रहे हैं। आप यही समझें कि ये 5th आवर की अपडेट है। फर्स्ट एवर ओमानी फूड, ओमानी शवरमा। वाकई ये बिल्कुल सऊदी शवरमा है, बिल्कुल 1% भी कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल उस तरह का ही है। मज़ा आया ओमानी फूड खा के, है ना, वेरी नाइस। 6th आवर अपडेट। और आप देखिए ज़रा बाहर क्या है, गूगल हमें पागलों की तरह घुमा रहे हैं और मैं और शहजाद अभी तक बहस भी कर रहे हैं पता नहीं कितनी चीज़ों पे। पर लुक एट दिस, बारिशें यहाँ पे शुरू हुई हुई है। उफ इतना मज़े का पानी, ये देखो ओह सलाला की बहारें अभी से ही शुरू हो गई हैं।
ओ शहजाद पता नहीं कहाँ से पानी आ रही है, तो रात है ना, तुम देख नहीं सकते। टू मच, अच्छा खासा तेज पानी है ना। 7th hour update। मिशु सिंगिंग कर रहा है, पीछे लाइट ऑन कर। बच्चे से एंजॉय कर रहे हैं, पता है। बच्चों की माँ यस, शराब ने मेरा नाम रखा हुआ डीजे। शराब ने कहते थे डीजे गुड़िया। काफी अरसे बाद मैं डीजे गुड्डू, काफी अरसे बाद मैं डीजे गुड्डू बनी हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ना सॉन्ग्स वगैरह सुनने बंद कर दिए हैं। लेकिन अब ये इतना लंबा ट्रैवल है कि हम गाने ना सुने तो क्या करें, तो इसलिए गाने लगाए हुए, तो मैं बनी हुई डीजे। मैं कभी आहिस्ता करती हूँ, कभी तेज करती हूँ, कभी रिपीट करती हूँ सॉन्ग, तो फिर इस तरह से चल रहा है। बच्चे तो पीछे अपने बिस्तरे लगा के पड़े हुए, बारी बारी शिफ्ट कर लेते हैं, एक नीचे हो जाता है एक ऊपर। हमारी ये 7 सीटर है, इससे पीछे भी सीट्स हैं, पर वहाँ पे हमने बैग रखे, सीट्स जो है ना फोल्डेड हैं और बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वो बच्चे आ गए हैं। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। शहजाद डलवा रहे हैं फ्यूल। ये है सालिक मार्ट, थोड़ी देर जाके थोड़े स्नैक्स देखने लगे हैं, साथ में हम थोड़ा स्ट्रेच भी करने लगे हैं। ओ हवाएं हो गई हैं चेंज, इतना अच्छा कोई मौसम। बच्चों आप लोग भी आ जाओ ना, आ जाओ। वाह नाइस हवाएं, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। वो अच्छा, इतना ट्रैवल करके भी मैं फ्रेश लग रही हूँ, बिलीव दिस। अच्छा, मैंने 2nd या 3rd आवर में ही ना मेकअप सारा उतार दिया था, बस हो गई थी मेरी, तो अब मैं सही, मुझे अपना फ्रेश लग रहा है। इतनी अच्छी हवाएं हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा है। जगह चेंज कर लिया है, मास्को शॉपिंग आए हैं, क्योंकि हम सिम भी पता करना चाह रहे हैं ना, सिम मिल जाए। उसी के बिल्कुल इधर पीछे ये बनी हुई है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। आधी राइड्स उसने बंद की हुई है। गाड़ी से गंदी हो गई है, पर वो पानी पे से गुजरे हैं ना, सारी गंदी हो गई है। ओके 160 रियाल के, 160 दिरहम्स की है कि एक है, हाँ तो ले लेते हैं ना। हाँ ले लेते हैं। 2 ले देना। हाँ व्हाट आपने ले लिया, चलो। ये 2.200 का मतलब है 2 दिरहम। मैं मामा और पापा को कह रहा था कि इन लोगों की देखिए इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, हाँ। कि उनका एक्सचेंज रेट ये 1 ओमानी रियाल इज 10 दिरहम्स। हाँ मैंने लिया है ये अलमराई का जूस और साथ में ये सीड्स। ये बच्चे बैठे हुए, वो क्या हमें नजर आ नीचे बैठा हुआ, और वो मिशी ऊपर, और ये मैं बैठी हूँ। शहजाद वॉशरूम गए हुए हैं, और बस उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे। इस वक्त 12:20 हो गए हैं, तो ये है हमारी 9th, मिशू डू 4 करो आगे फिंगर्स, 9th hour update. I'm a nerd Why? because I can read the time. It's been 9 hours and 20 minutes. Mashallah, you're such a nerd. 10th hour update. कॉफ़ी शॉप लेनी है, कॉफ़ी लेनी है। उड़ी हुई हूँ मैं, ज़ाहिर है मैं शराब से बैठी हूँ, तो मैंने सुना नहीं है। हमने कॉफ़ी लेनी है, तो हमें कहते वो भी कोल्ड कॉफ़ी लेगा, और शहजाद भी कॉफ़ी लेंगे, तो मैं और हामी तो कोल्ड कॉफ़ी लेंगे, शहजाद जो है ना हॉट कॉफ़ी लेंगे। और इधर इतना कोई प्यारा वेदर हो चुका है कि दिल चाहता है बस जल्दी से सलाला पहुंच जाए, लेकिन जाके सोना ही पड़ेगा, है ना, पहले सोएंगे, नींद पूरी करनी ज़रूरी है। इस तरह हम नॉन स्टॉप तो नहीं फिर सकेंगे। तो यही है अपडेट बस। और बच्चे सो रहे हैं, मिशी सो चुके हैं, शुक्र है, बड़ी मुश्किल से सुलाया। वो ना हाइपर हुआ था, एड्रेनलिन रश, ट्रैवलिंग की वजह से मज़ा आया था, तो वो तो नहीं सो रहा था, बड़ी मुश्किल से सुलाया। और तिहामी जो है वो बैठा हुआ है। 10 and 12 आफ्टर 12 hours जी। अभी अच्छा, मेरा तो व्हाट्सएप मेरा तो सिम चल रही है, पर शहजाद की सिम नहीं चल रही। और ना बड़ी मज़े की सिम मिली है, 161 आई थिंक पर दिरहम से मैं बता रही हूँ। उफ तो भाई इतनी ठंडी हवा चल रही है, मुझे पता है कैसी खुशबू आ रही है, ऐसे जैसे जुबेल में, दमाम में, स्पेशली जब हम दमाम में रहे थे, बिल्कुल वहाँ भी सी साइड पे सामने रहे थे। रियाद में सी था नहीं तो वहाँ रहे नहीं, दमाम में भी सी के सामने, यूएई में भी सी के सामने, लेकिन ये दमाम वाली खुशबू है। एक्सक्यूज़ मी। चलो होता है कॉफ़ी देखने चले अंदर, आ जाओ। स्ट्रेच होने के लिए थोड़ा निकले हैं, और फाइनली हमें यहाँ पे कॉफ़ी शॉप नज़र आई। लास्ट मैंने आपको आवरली अपडेट में बताया था कॉफ़ी लेने लगे, पर यहाँ पे कोई कॉफ़ी शॉप उधर नहीं थी, वी जस्ट स्किप्ड।
तो हम मूव ऑन करके, और अब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की डिमांड हो रही है और नीड है बिल्कुल। ऐसे देखिए आँखें सूझ चुकी हैं, तौबा। मुझे ना इतनी सोने की आदत है, गाड़ी में एरोप्लेन में फटाफट सो जाती हूँ, लेकिन अभी शताब की वजह से मैं नहीं सो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बच्ची तो हूँ नहीं कि नींद आ रही है तो मैं सो गए और ड्राइव कर रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ। हामी भी नहीं सोया थे, हामी की भी आंखें बता रही। खोलो, बंद है। नहीं खुली है। यहाँ तो बंदा बैठ के पिया अगर टाइम हो तो, है ना। नाइस। इनके पास वो भी हैं केक्स का फ्रूट्स वगैरह। कैन यू प्लीज सी द मेन्यू? देखते हैं हम लेना क्या है। मैं तो कोल्ड कॉफ़ी को ही लूँगी। शहजाद तो मज़े कर रहे हैं बैठ के। ये मज़े का लिखा हुआ है, ऑल क्रेजी हियर, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। नाइस। ये बड़ी अच्छी एम्बियंस बनाई है, मज़ा आ रहा है। किसी सो रहा नहीं तो उधर ही बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। इनके इतने मज़े मज़े के केक्स भी हैं ना, ज़बरदस्त। ओह लोटस चीज़ केक, बाकी भी चीज़ केक, चॉकलेट केक, नाइस यार। लेकिन ना इस वक्त इतनी हिम्मत ही नहीं है खाने पीने की कि बंदा कुछ लेके खाए। आपने लेना है कुछ? हामी शहजाद आपने कुछ लेना है? हम 71 कॉफ़ी, शुक्र है फाइनली हमें अच्छी कॉफ़ी शॉप मिली। ये मेरी और हामी की है। ओह नाइस। ये है अब 13th आवर, 5, 10, 11, 12, 13 आवर्स हो गए हैं ट्रैवल करते हुए, और सिर्फ हम फ्यूल डलवाने आए हैं। मिशू स्टिल सो रहा है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, मिशू स्टिल सो रहा है, और हामी गपशप लगा रहा था ऐसे सेंटर में बैठा हमारे साथ। और बस फ्यूल डलवा के तो हम निकल पड़ेंगे। 5, 10 हाँ, और 14 आवर्स हो गए हैं और सुबह होने वाली हो गई है। नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं हम इस वक्त, हम बीच में कहीं रुक नहीं रहे हैं। बस इंशाल्लाह 1.5-2 घंटे रह गए सलाला पहुंचने में। कितने आवर्स हो गए? 15 आवर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 1 घंटे में इंशाल्लाह हम सलाला पहुंच जाएंगे। 1 घंटा और 2 मिनट का टाइम नज़र आ रहा है और सीधी रोड है। सुबह हो चुकी है, प्यारा प्यारा सा सूरज निकला और ठंडी हवाएं मज़े की चल रही हैं। अभी तक तो ऐसी नहीं लग रही कि स्वेटर्स पहने, लेकिन हो सकता है जब हाइट पे जाए तो बच्चों की हुडीज़ वगैरह निकालनी पड़े। और मेरी या नहीं बेटा, ये तो वैसे है ना लॉन टाइप का कपड़ा है। तो चलो दिखाती हूँ आपको। इस वक्त मॉर्निंग में भी अभी इर्द गिर्द कहीं नहीं पता चल रहा कि सलाला 1 घंटे बाद ही पता चलेगा। अब तो देखे ना ज़रा वेदर कितना खूबसूरत, ये सारे बादल हैं और ये विजिबिलिटी 0 जा रही हाँ है। ये सारे कैमरा पे नहीं बादल नजर आ रहा सही हैं। से। हाँ ये सारे बादल हैं छोटा मेरे लिए। और ये बारिश ज़रूरी नहीं कि बारिश हो रही है, चूँकि ये हम बादलों में घुसे हुए हैं तो ये सारे वो हैं ड्रॉपलेट्स हैं बादलों के अंदर पानी के, जिस वजह से रोड गीली हुई हुई है। पहले बादल थे, फिर हम उनके करीब पहुँचे और अब ये हम इनमें एंटर हुए हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है। माशाल्लाह क्या ग्रीनरी है, अभी तो स्टार्ट हुई है। ब्यूटीफुल, ऐसी ग्रीन ग्रास कभी भी नहीं देखी। अभी तो हामी स्टार्ट है। वो देखिए सामने। हाँ माशाल्लाह, ऐसे लगता है कि वाह, ये दरमियान में से काटा हुआ है। मिशू माउंटेन कट किया हुआ है ना रोड बनाने के लिए। वाह माशाल्लाह। वो उधर देखे मम्मा, हाँ वो उधर दिख रहा है। ओ सारा ग्रीन। वाह, ये क्लिप बनाना जरा इधर प्लीज। क्या बाबा के मजे लिए की है बनाओ। ना यार ये ग्रास में। बेचारे मैं इधर ही खड़ा होके ना निकाल खाना शुरू कर दूं। कि हामी के अंदर से डोंकी निकल के बाहर आ जाए। हामी खाना चाह रहा है यार इतने मजे के ग्रीन है। आई थिंक बाबा को वर्टिकल चाहिए था। नहीं ऐसे चाहिए अच्छा। बाबा को। बादल छाए हुए हैं, वो सारे ग्रीन लैंड्स हैं, काले बादल उन पे छाए हुए हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। माशाल्लाह, इंशाल्लाह बारिश तो होगी मुझे लगता है। वाह, जिधर देखिए ग्रीनरी। ये तो वो एक मूवी थी स्कॉटलैंड, उसमें दिखाया था, ये तो मुझे स्कॉटलैंड लग रहा है।